हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर रविंद्र यादव, क्लिनिकल एसोसिएट, डिपार्टमेंट ऑफ एंडोक्रिनोलॉजी एंड डायबिटीज़, मेदांता हॉस्पिटल, लखनऊ। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि आप अपने घर पे सही तरीके से बीपी कैसे, ब्लड प्रेशर कैसे नापें सही तरीके से। तो अक्सर हमारे घरों में ये डिजिटल मॉनिटरिंग पाई जाती है। डिजिटल जो बीपी इंस्ट्रूमेंट है, इससे बहुत आसानी से आप बीपी नाप सकते हैं अपने घर में खुद से। और लेकिन बीपी नापने से पहले कुछ चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान रखना है। किन बातों का ध्यान रखना है कि बीपी नापने से पहले, जस्ट पहले, है ना, आपने कॉफ़ी ना पिया हो, एल्कोहल ना पिया हो, एक्सरसाइज ना किया हो, है ना, या कोई बहुत टेंशन की बात ऐसे कुछ ना आपके मन में चल रहा हो, या आपका यूरिनरी ब्लैडर बहुत फुल ना हो, है ना। इन बातों का विशेष ध्यान देना है। अगर ऐसा कुछ है तो इसके आधे घंटे बाद बीपी नापें, ठीक है। अब आपको कुछ बातों का और ध्यान रखना है कि बीपी कभी भी नहीं नाप लेना है कि मैं चलते फिरते आया, घूमते बैठा बीपी नाप लिया। नहीं, बीपी नापने का एक अपना टाइम सेट करना है कि हाँ, मैं इस समय बीपी नापूंगा। और बीपी नापने से पहले आपको आराम से, मतलब सेटल डाउन हो जाना है, आराम से बैठना है 5 मिनट, उसके बाद ही बीपी नापना है। और किन बातों का ध्यान रखना है कि आप एक निश्चित समय पे नापें, या सुबह या शाम। अगर आपकी बीपी की दवाई चल रही है तो बीपी की दवाई खाने से पहले बीपी नापें, तो ज़्यादा सही बीपी आएगा। और अगर रिसेंटली आपकी दवाई बदली गई है तो कम से कम बीपी सुबह शाम 2 टाइम आपको बीपी मॉनिटर करना है, तब तक कि जब तक कि आपकी बीपी एक सेट ना हो जाए, आपकी बीपी की दवाई सेट नहीं। और जब आप बीपी नापें तो जो भी वैल्यू आ रही है उसको जरूर से आप अपने एक कॉपी में कहीं लिख लें, है ना। एक लॉग बुक बनाएं कि मैंने इस डेट में जो बीपी नापी इतना है, ताकि आप अपने डॉक्टर को वो चीज़ को दिखा सकें कि मैंने ये मॉनिटर किया है। याद रखने की कोशिश ना करें, क्योंकि याद की हुई चीज़ें कई बार भूल जाएंगे आप। तो चलिए मैं बताता हूँ कि आप कैसे इसे सही तरीके से कैसे यूज करना है, उस पर बात करते हैं। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि इसे यूज़ कैसे करना है, लेकिन इससे पहले हम ये बात करेंगे कि इसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। जैसे ये आपका डिजिटल बीपी मॉनिटरिंग मशीन है, इसमें आप देखेंगे ये डिस्प्ले है, यहाँ पे आपको बीपी शो होता है। साथ में आपको ये एक और बात ध्यान रखना है कि इसकी जो बैटरी है वो लो ना हो। जब आप चेक कर रहे हो तो यहाँ पे ब्लिंक करता है बैटरी का, तो बैटरी का साइन जरूर देख लें। अगर बैटरी लो हो रही है तो उसे चेंज कर दें। अगर आपकी बैटरी डिस्चार्ज है तो मान चलिए कि बीपी आपकी रॉन्ग आ सकती है। और एक बात का ध्यान रखना है कि जो ये कप है जिसे हम हाथ में बांधते हैं, इसकी साइज आइडियल होनी चाहिए। ना बहुत बड़ा लेना है, ना ही बहुत छोटा लेना है। अगर आप कोई अच्छा सर्टिफाइड बीपी मॉनिटरिंग मशीन लेंगे तो जरूर से ये आइडियल साइज मिलती है। अगर ये छोटी साइज रहेगी तो बीपी आपका बढ़ के मिलेगा, और अगर ये बड़ा साइज है तो मान के चलो घट के मिलेगा। अब इसे यूज कैसे करना है उस पर हम बात करते हैं। तो सबसे पहले आप देखें, बीपी नापने से पहले आप कंफर्टेबली बैठ जाएं, और ऐसी जगह बैठें, ऐसे चेयर पे बैठें जिसमें पीछे आपका सपोर्ट हो, है ना। इसके बाद हाथ को अपने, जो आपका लेफ्ट हैंड, उसे हार्ट लेवल पे रखें, है ना। हार्ट के लेवल पे कंफर्टेबल बैठ जाएं, हाथ को अपने टेबल पे रख लें। और जो ये आपका हाथ का पाम है ना, इसको ऐसे रखना है ना, इसका फेस ऊपर की तरफ हो। अगर आप ऐसे करके नापते हैं, ये तरीका सही नहीं है। सही तरीका ये ऐसे होना चाहिए, है ना, ठीक है। अब कंफर्टेबली बैठ गए, और जैसे ही बैठे तुरंत बीपी ना नापें, कम से कम 5 मिनट बैठें। और बैठें तो उस समय आप कोई एक्टिविटी ना करें, बात ना करें, ना ही पैरों को हिलाएं, ना ही कोई ऐसा कुछ सोचें जिससे आपको टेंशन हो। तो आप आराम से कूल माइंड होकर बैठ जाए 5 मिनट। अब आप 5 मिनट आपने बैठ लिया। अब आपको और एक चीज़ का ध्यान रखना है। अब ये कप आपको इसमें बांधना है, ठीक है। अब देखिए मैं क्या इसमें लिख चल रहा हूँ। कुछ बातों का और ध्यान रखना है। क्या आप यहाँ भी, ये आपका एल्बो जॉइंट है। एल्बो जॉइंट में आप देखेंगे यहाँ पे एक छोटा सा गड्ढा है जिसको क्यूबर्टल फोसा भी कहते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो मीडियल साइड से जस्ट 2 सेंटीमीटर पे आप देखेंगे, यहाँ पे आप मे बी पैल्पेट भी कर सकते हैं। यहाँ पे ब्रैकियल आर्टरी होती है। ये जो ब्रैकियल आर्टरी है और इस कप का जो पाइप है, ये ना, इसके नीचे जो सेंसर लगा है पाइप के, इसको इसी पे रखना है, ताकि ये मॉनिटरिंग अच्छे से हो पाएगी, सेंस अच्छे से करेगा। प्लस जो आपका ये जॉइंट है, इस जॉइंट से कम 2 सेंटीमीटर ऊपर कप हो। ऐसा ना हो कि कप आपने यहाँ बांध दिया, नहीं, यहाँ से 2 सेंटीमीटर ऊपर। अब 2 सेंटीमीटर ऊपर, और मैंने इस ब्रैकियल आर्टरी पे इसको प्लेस कर दिया। अब मैं अपने कप को बांध रहा हूँ। कप बांधते समय आपको एक चीज़ और ध्यान देना है कि कप कहीं मुड़ा उड़ा ना हो। अगर कहीं मुड़ा है तो उसको आप सीधा कर लें। अगर मुड़ा रहेगा तो वो रीडिंग गलत आ सकती है, ठीक है। अब मैंने कप को बांध दिया। अब कप आपको बहुत ना तो टाइट बांधना है और ना ही बहुत ढीला बांधना है, ठीक है। अगर आपने टाइट बांधा है तो भी गलत रीडिंग आएगी, अगर आपने बहुत ढीला बांधा है तो भी गलत रीडिंग आएगी।
तो आपने टाइट बांधा है कि ढीला है, कैसे चेक करेंगे? इसके अंदर आप उंगली डालिए, अगर आपकी उंगली एकदम आराम से इसके अंदर चली जा रही है, ठीक है, मैंने अपना इंडेक्स फिंगर देखे इसके अंदर डाला और आराम से चला जा रहा है। अगर ये उंगली आराम से चली जा रही है मतलब आपका कप ठीक बना है, अगर उंगली नहीं जा रही मतलब टाइट बना है, और बहुत इजीली चली जा रही है तो इसका मतलब ढीला बना है, तो उसको सही कर लें। अब आपने कप बांध लिया, इस पाइप का विशेष ध्यान देना है, इसे हाथ के नीचे दबी ना हो, है ना, ये इसके ऊपर रहनी चाहिए। अब आप आराम से इसको अब स्टार्ट कर देना है। अब मैं स्टार्ट कर दे रहा हूं। अब जैसे आप स्टार्ट करेंगे ये बीपी को मॉनिटरिंग करना मतलब स्टार्ट करेगा रीडिंग, और उस समय आपको आराम से कूल होके बैठना है। ऐसा नहीं है कि हाथ को हिलाना नहीं है, आराम से बैठिए और रीडिंग कुछ ही समय में आपको इस पे डिस्प्ले पे दिखने लगेगी। तो जैसा आप देख पा रहे होंगे ये रीडिंग कर रहा है मशीन। अब देखिए हमारा इसमें बीपी शो होने लगा। आप यहाँ पे देखें, जैसे सबसे ऊपर जो लिखा है वो सिस्टोलिक है, उसके नीचे डायस्टोलिक, उसके नीचे आप देखेंगे तो ये पल्स लिखा हुआ है। अब आप इसे कप को खोल दें। अब आपने एक ही बार बीपी नहीं लेना है, अब आप एक बार नाप लिए, फिर आप 2 से 3 मिनट आराम से बैठिए, इस कप को निकाल दीजिए ऐसे आराम से, और इस रीडिंग को आप कहीं नोट कर लीजिए, ठीक है। और 2-3 मिनट आराम से बैठिए, उसके बाद फिर से रीडिंग लेना है, जैसे अभी हमने किया था वैसे ही फिर से आपको रीडिंग लेनी है, और फिर 2 से 5 मिनट बैठना है आराम से, और फिर एक रीडिंग लेनी, कम से कम 3 रीडिंग, पहली रीडिंग कोई सही ना माने, ठीक है। तो 3 रीडिंग लेकर के उसका जो एवरेज है दूसरी और तीसरी को, उसी को सही बीपी मानेंगे। तो दोस्तों आप जब बीपी नाप लिए तो एक ही बार नहीं नापना है ना, इसकी कम से कम 3 रीडिंग लेनी है और 2 से 3 मिनट के गैप पे, और जो दूसरी और तीसरी रीडिंग लेनी है उसका जो एवरेज है उसी को आप सही बीपी मानेंगे, और उसे रीडिंग को तीनों को नोट कर लेना है। अब आपकी बीपी मॉनिटरिंग मशीन आपको सही है कि गलत रीडिंग दे रही है, इसको क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। कैसे? आप अपने घर के आसपास जहाँ पे क्लिनिक हो, जो भी डॉक्टर बैठता हो, आप वहां जाएं, आपने जो रीडिंग ले ली है इसके बाद सेम डे वहां जाएं उनके क्लिनिक पे डॉक्टर के, और वहां पे भी अपना बीपी नपवाएं, आराम से जाएं, बैठें कूल होकर के, और बीपी नपवाएं। जो रीडिंग वहां मिली आप अपने मॉनिटरिंग में जो मशीन है आपकी बीपी, उससे क्रॉस चेक कर लें। अगर दोनों के वैल्यू में 10 से 15 का फर्क आ रहा है, mmHg का फर्क आ रहा है, तो मान चलो कि आपकी जो बीपी मॉनिटरिंग मशीन है वो ठीक है ना, सही बता रहे हैं रीडिंग। इस तरह से आप क्रॉस वेरीफाई भी इसे कर सकते हैं। और इसके बैटरी का विशेष रूप से ध्यान देना है कि इसके लो ना हो, है ना, अगर लो हो रही तो नई बैटरी लगा दे। अगर ये चार्जेबल है तो बहुत ही अच्छा है आपके साथ, है ना। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।